भिवानी के हनुमान ढाणी हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में किया गया नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से नायब सैनिक का अभिनंदन। ये तस्वीर दिखाई जा रही है भिवानी के हनुमान जोड़ी मंदिर धाम की तस्वीर, जहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से यहाँ पर जो पहुँचे हैं, जिनका नागरिक अभिनंदन यहाँ पर हनुमान जोड़ी मंदिर धाम में किया गया है। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौरान प्रधानमंत्री की भी नहीं चलती थी। पत्रकारों के सवाल जवाब पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीट जो कि 10 की 10 से जीतने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि ओबीसी को जहां भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो नरेंद्र मोदी ने जो सम्मान दिया है, ऐसा सम्मान आज तक नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने केवल ओबीसी को वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल किया, बल्कि उन्हें कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया। यदि अधिकार दिया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है। भिवानी से स्पेशल रिपोर्ट एबीपी न्यूज अशोक भारद्वाज। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल, मनोहर लाल, हनुमान। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर वार किया था कि बीजेपी में केवल मुख्य सचिवों की चलती है, एमएलए और विधायक की नहीं चलती, जिस पर पलटवार करते हुए नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री तक की नहीं चलती थी। वहीं कार्यकर्ताओं की अनदेखी के सवाल पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, किसी प्रकार से कोई भी अब कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनेगी। कहा कि राजस्थान में भी बीजेपी का कमल खिलेगा और ये 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी बहुमत के साथ आगे बढ़ेगी। हमने यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी जन्मदिन से एक संकल्प लेकर के शुरू की थी, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त युवा। नशा मुक्त युवा ऐसे कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन भी हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी हनुमान जयंती महोत्सव जो 7 दिवसीय कार्यक्रम था उसका शुभारंभ किया था और उसके बाद में हमने लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आरोप लगाया है राहुल गांधी जी ने, जो बीजेपी है ओबीसी कार्ड के लिए, तो क्या कहते हैं ओबीसी कार्ड का क्या लाभ मिलेगा, क्या कुछ है ये जो नहीं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने इसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलती है। और ओबीसी के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है वो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। जो नरेंद्र मोदी हैं ओबीसी का आयोग बनाया है, ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, एमबीबीएस की सीटों के अंदर और फर्स्ट क्लास की नौकरियों में जो उनको सम्मान दिया है, ओबीसी समाज कभी इसको नहीं भूल सकता। कांग्रेस क्योंकि बातें करती है और इसी कारण से, क्योंकि वो लगातार चुनाव के अंदर इस प्रकार के नारे देती, गरीबी हटाएंगे या झूठ बोलने का काम करती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता कांग्रेस के इस झूठ को नहीं चलने देगा। कार्यकर्ता की उम्मीद जगी है, काफी पुराने आप चेहरे हैं और जो उनकी अनदेखी हो रही थी, बार बार आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार के किसी कार्यकर्ता की कोई अनदेखी नहीं होगी। मनोहर लाल जी कार्यकर्ताओं से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करता है और किसी कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं होगी और कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज सुबह का आपके सामने 10 बजे का मैं भिवानी के अंदर हूँ और हर 10 मिनट के बाद दूसरे कार्यक्रम में चला जाता हूँ और इतना ज़बरदस्त लोगों का उत्साह और आशीर्वाद मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं, मनोहर लाल जी की नीतियाँ हैं। 2024 में डबल इंजन की सरकार। राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया कि एमपी और एमएलए की नहीं चलती, बीजेपी में सेक्रेटरियों की चलती है। अरे कांग्रेस, राहुल गांधी तेरे समय के अंदर तो प्रधानमंत्री की नहीं चलाती, तो क्या बात कर रहे हैं।